साइंस के स्टूडेंट हो और कंफ्यूजन में हो कि भैया सीयूटी 2027 के अंदर किस तरीके से आगे बढ़े जिससे हम लोग परफेक्ट स्कोरर बन जाए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि यहां पे मैं आप सभी को हर एक वो छोटी से छोटी चीज जो आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, वो कंप्लीट रोड मैप कि अगर उसको आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग लाइफ का सबसे बेस्ट पेपर लिखने वाले हो सीयूटी के अंदर। ये मैं आप सभी से कहता हूं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो मैं बात करने वाला हूं साइंस के अंदर। देखो साइंस के अंदर आप लोग जानते हो कि कहीं ना कहीं या तो आप लोग पीसीएम वाले हो या पीसीबी वाले हो, या हो सकता है कुछ बच्चे यहां पे पीसीएमबी वाले हो। तो ये तीन कॉम्बिनेशन के बच्चे जनरली आप सभी को यहां पे देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर आपको जो पूरा रोड मैप है उससे पहले थोड़ा सा ये बता देता हूं कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न आप सभी से यहां पे पूछा जाता है, जिससे आपको चीजें पता रहे और कितने पेपर्स आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो सीयूटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे तीन सेक्शंस आप सभी को देखने को मिलते हैं। पहला होता है लैंग्वेज सेक्शन, दूसरा डोमेन सेक्शन, तीसरा होता है जीएटी। अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूं तो टोटल 13 लैंग्वेजेस आप सभी को देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ 23 डोमेन्स आप सभी का है और एक जीएटी आप सभी का होता है। अब यहां पे अगर मैं तो टोटल लैंग्वेजेस की बात करता हूं, जो 13 लैंग्वेजेस हैं ये कौन कौन सी हैं, जो इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस हैं, इंडियन लैंग्वेजेस आप सभी को यहां पे जनरली देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए असमी हुआ, बंगाली हुआ, इंग्लिश हुआ, गुजराती हुआ, देन हिंदी हुआ, ये सारी चीजें आप सभी को यहां पे देखने को मिलती है। इनका जो सिलेबस की बात करते हैं तो रीडिंग कंप्रहेंशन है, विकैब है, और इसके अलावा इडियम फेजेस आप सभी को बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं। देन अगर मैं 23 डोमेन्स की बात करता हूं तो इसके अंदर आप सभी को, अब जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हुआ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हुआ, या पीसीएमबी वाले अगर आप लोग बच्चे हैं तो उस केस के अंदर वो सारे के सारे आपसे डोमेन्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपका डोमेन्स हुआ। यहां पे जीएटी है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा एज आप सभी को प्रोवाइड करा देता है। जैसे अगर मान लो कि आप लोग डीयू से बीटेक करना चाहते हो तो उस केस के अंदर आप लोगों को यह जरूरी होगी, लेकिन मैथ्स आपके पास होना जरूरी है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर जीके एंड करंट अफेयर आप सभी से पूछा जाता है, और इसके अलावा अर्थमेटिक यानी कि क्वाड्रेटिक एप्टीट्यूड आप सभी का है। इसके अलावा आप लोगों का रीजनिंग आप सभी से यहां पे पूछी जाती है। तो ये सारा का सारा सिलेबस आप सभी को देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं हर एक पेपर के अंदर तो 50 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 250 मार्क्स का ये आप सभी का पेपर आपको देखने को मिलता है। टाइम की बात करते हैं तो 60 मिनट आप सभी को यहां पे दिए जाते हैं। सही करने पर +5 मिलता है, गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग आप सभी को यहां पे देखने को मिलती है। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा, किस तरीके की सारी चीजें और मार्किंग स्कीम मैंने आप सभी को बता दिया। मैक्सिमम आप लोग 5 पेपर्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि 5 सब्जेक्ट आप लोग यहां पे ले सकते हो। अब 5 में 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन, 1 जीएटी अगर आप लोग ले लेते हो तो अपने चांसेस को आप लोग इंक्रीज कर देते हो। और सबसे बड़ी बात की स्ट्रीम चेंज पॉलिसीज भी वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। जब आप लोग मैक्सिमम कोर्सेज के लिए जाते हो तो उस केस के अंदर अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, जिसमें 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन, 1 जीएटी है, तो उस केस के अंदर वो आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है, राइट है। अब मैं आपसे यहां पे एक और चीज पूछना चाहूंगा। देखो सीयूटी के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया। अब बात करते हैं कि रोड मैप क्या होगा। तो जनरली मैं यहां पे जो लेके चल रहा हूं रोड मैप, वो आप सभी का क्या है, जून से लेके अप्रैल 2027 तक। मई के अंदर मैं यहां पे डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि मई का जो मेन काम होता है वो होता है सिर्फ रिवीजन और साथ ही साथ मॉक टेस्ट देना, तो वो तो फिक्स है। अभी हमें यह देखना है कि हमें करना क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो देखो सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके पास होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होगा और इंग्लिश होगा। लैंग्वेज अगर आपने लिया है, अगर जीएटी लिया है तो वो भी ओके है, ठीक है। साथ ही साथ या फिर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश आपके पास होगा। अब फोकस एरिया क्या है, यहां पे मेनली एनसीईआरटी है, पीवाईक्यूज है, मॉक टेस्ट है और रिवीजन आप सभी का ये आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो मैंने यहां पे स्टेजेस वाइज रखा है। तो स्टेज 1 ये आप लोगों के फाउंडेशन के लिए है, यानी कि जो आपका जून से लेकर अगस्त है, ये आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, फाउंडेशन के लिए होने वाला है। यहां पे चीजों को आप लोग समझोगे, कनेक्ट करोगे, नोट्स बनाओगे प्रॉपरली और चीजों को आगे करते हुए बढ़ोगे। देन दूसरा फेज आप लोगों का कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए होगा। देन फिर आपका प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज के लिए होगा। चौथा आप लोगों का टेस्टिंग और इंप्रूवमेंट के लिए होगा, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और पांचवा आप लोगों का क्या है, फाइनल रिवीजन, और जो आप लोगों की जो मैं बोलूंगा परफेक्शन जो होता है, यानी कि चीजों को अच्छे से करना, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना, उसके लिए आप सभी का होता है। अब मैं यहां पे पहला आपको फेज लेके चलता हूं, जो क्या है, जून से लेके और अगस्त का है। और इसकी अगर मैं बात करता हूं तो मैंने इसको नाम ही दिया है फाउंडेशन बिल्डिंग फेज। तो देखो बेटा मैं अगर यहां पे बेसिकली बात करूं तो आपको अपना ये जो 3 महीने हैं, इसके अंदर एटलीस्ट 40 से 50% आपको अपना सिलेबस से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब इसमें काम क्या है कि मेरे को सबसे ज्यादा अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स करने हैं और इसके साथ मुझे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लगानी है। हर चैप्टर के एटलीस्ट आप लोगों को 25 से 30 एमसीक्यूज लगाने हैं। एनसीईआरटी रीड करनी है और साथ ही साथ फॉर्मूला नोट्स हैं वो आपको बनाते हुए चलना है।
ये आपको याद रखना है कि भाई मैंने अगर पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो उसके शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए, जिससे क्या होगा कि रिवीजन के टाइम मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको 147 जो है वो जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना है कि यार पहले दिन जो पढ़ा है उसको चौथे दिन रिवाइज करना है, देन 7th डे आपको रिवाइज करना ही करना है। इसके बाद में हम लोग बोलेंगे कि यार जो फोकस एरिया आपका कौन से सब्जेक्ट्स में किस पे होना चाहिए। तो जैसे अगर इन 3 महीनों की बात कर रहा हूं तो फिजिक्स के अंदर आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेन है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 2 चैप्टर, पहला और दूसरा। देन आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैग्नेटिज्म यानी कि दो चैप्टर्स है, उसकी बात आप लोग यहां पे करोगे। इसके बाद में आप लोगों का ईएमआई है, देन एसी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो तो बहुत इजी है, तो उनको भी आप लोग यहां पे कंप्लीट कर सकते हो। केमिस्ट्री की बात करता हूं तो यहां पे सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूंगा, और जो ऑर्गेनिक बेसिक्स जो आपके हैं बेसिक्स है उन पे काम करना है। मैथ या बायो की बात करोगे तो मैथ्स के अंदर आप लोग फंक्शन एंड कैलकुलस पे काम करोगे, साथ ही साथ जो इसके अंदर है रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स पे काम करोगे। यानी कि ये तुम्हें इन 3 महीने में करना है। मैंने आपको टॉपिक वाइज दे दिया है, इन टॉपिक्स को तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। और इसके अलावा जो छोटी यूनिट्स हैं, छोटे टॉपिक्स हैं, उनको भी आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है इन 3 महीने के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारा फेज 2 आता है। फेज 2 कौन सा हो जाएगा बेटा? वो है सिलेबस कंप्लीशन, यानी कि जो रिमेनिंग मेरा पार्ट है ना उसको मुझे कंप्लीट कर लेना है। पहली चीज, मुझे अपनी कंप्लीट फुल एनसीईआरटी करनी है और यहां पे पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर देना है। पीवाईक्यूज कौन सा? 2022 से लेके अब तो 2026 का हो गया, तो 2026 तक का आप सभी को पीवाईक्यूज लगाने। बिना पीवाईक्यूज के काम नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में आपको वीकली टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो इस पूरे फेज के अंदर करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और वीकली मॉक टेस्ट देना है। मतलब क्या हुआ सर? चैप्टर वाइज जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ टेस्ट देना है, फिर दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ टेस्ट देना है, फिर इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज है उनकी प्रैक्टिस करनी है, और संडे बैठ जाना और उस दिन आपको क्या लगा देना है? मॉक टेस्ट लगा देना है। फिजिक्स की मैं बात करूंगा इस टाइम में कितना आपको फोकस रखना है, तो ऑप्टिक्स हुआ, इसके अलावा जो आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स हुआ, ऑप्टिक्स के अंदर 9 10th की बात करोगे, 9 10 चैप्टर की, मॉडर्न फिजिक्स हुआ और सेमीकंडक्टर, ये आपका कंप्लीट हो जाएंगे, यानी फिजिक्स आपको कंप्लीट कर लेनी है। केमिस्ट्री की बात करोगे तो कोऑर्डिनेटिंग जो कंपाउंड्स है, एमीन्स है, बायोमोलिक्यूल्स है। इसके अलावा अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो सबसे जो बड़ा है जो आपका इंटीग्रेशन की बात करते हो और जो प्रोबेबिलिटी है, देन आप लोग बायो टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी जो आपका बायो में होता है, तो ये आपको कंप्लीट करना है। जब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं सितंबर से नवंबर, यानी कि मुझे भाई साहब जून से लेकर नवंबर, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये टोटल 5 से 6 महीने के अंदर मेरा सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना है। साथ ही साथ मुझे वहां पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है। मेरे को कम से कम 25 से 30 एमसीक्यूज लगाने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, वीकली टेस्ट मुझे देना है, तब जाके मैं अपने आप को तैयार कर लूंगा नवंबर तक कि भाई अगर सीयूटी का पेपर होता है तो आज भी मैं उस पेपर के अंदर बहुत अच्छा कर सकता हूं। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में अगर मैं आगे चलता हूं तो देन फिर आपका दिसंबर से लेकर जनवरी है। अगेन इसके अंदर जो मेन फोकस किस पे होगा, क्योंकि यहां पे बोर्ड्स भी होंगे और सीयूटी भी है, तो बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनके लिए फिर बोर्ड्स पे ज्यादा आपको जाना है, फिर बोर्ड्स पे आपको चले जाना है। वहां तक मैंने सबको सारी चीजें लेके आया, यहां पे फुल रिवीजन कर लेना है, देन आप लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और जो बोर्ड एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन करनी है। ये जो आपका है दिसंबर से लेके जो जनवरी तक का है मेनली। यहां पे आपको 4 घंटे बोर्ड की थ्योरी है उस पर काम करना है, 2 घंटे सीयूटी के एमसीक्यूज लगाने, पीवाईक्यूज लगाने और इंग्लिश जीएटी 1 घंटे पढ़ लेना है। मतलब ऑल्टरनेट डेट्स पे आप लोग पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में अगर मैं यहां पे बात करूं आप लोगों को और क्या करना है, तो देखो यहां पे आप लोगों को जो एरर नोटबुक बनानी है। अब एरर नोटबुक मतलब क्या हो कि आप लोग टेस्ट दे रहे हो, एमसीक्यूज लगा रहे हो, तो कोई टाइम पे हो सकता है कि कोई ऐसा सवाल है जो आपको नहीं बन रहा है, तो उसको आप लोग बाद में बनाओगे, तो वो आपको मदद करेगा। एरर जो आपकी हो रही है नोटबुक में, फॉर्मूला रिवीजन और मॉक टेस्ट एनालिसिस, ये आपको करना ही करना है। अगर ये सारी चीजें करते हो तो आपका काम हो जाएगा। ये आपका हो गया दिसंबर से लेकर जनवरी। अब मैं बात करता हूं फैब से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम है। देखो फैब आपका बोर्ड में चला जाएगा ऑलमोस्ट, फैब या मैं बोलूंगा कि 15 मार्च तक आप लोगों के बोर्ड के अंदर चले जाएंगे। 15 मार्च के बाद में आपके पास जो टाइम रहेगा वो अप्रैल तक का रहेगा, मतलब 1.5 महीने। अब उस 1.5 महीने में आपको नया नहीं पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पे काम करना है। जितने ज्यादा सवाल लगाओगे उतना ज्यादा कंसेप्ट अच्छे होंगे, और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का काम होगा। भाई देखो 60 मिनट में 50 सवाल करना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि अगर मैं 60 की जगह 100 मिनट दे दूंगा ना तो सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन उस 60 मिनट में 50 सवाल करना वो सबसे बड़ा टास्क है। और वो कब होगा? वो तब होगा जब मैं अच्छे से चीजों को करूंगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और उसके बाद में जो मई वाला टाइम है उसके अंदर तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे ही फोकस रख लेना।
तो मेनली मैंने आप सभी को बता दिया है कि भाई किस तरीके से आपको चलना है साइंस में, जिससे आप लोग ये मान के चलिए कि 250 में से 250 की तरफ अपने कदम है उनको आगे बढ़ा लेंगे और अपना बेस्ट है वो दे पाएंगे। अब इसके बाद में अगर मैं आपको बात करूं तो वो क्या है बेटा, अब देखो आप लोगों की प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए तो सीयूटी 2027 के लिए आरंभ 2.0 बैच है, उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो आप लोग इसके अंदर जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल करेंगे, क्योंकि सीयूटी अड्डा का जो प्लेटफॉर्म है इंडिया का नंबर 1 है, नंबर 1 फैकल्टीज हैं जिन्होंने अब तक 2 लाख से ज्यादा सिलेक्शन दी हैं पिछले 4 साल के अंदर। यानी कि सबसे बढ़िया चीजें आप सभी को यहां पे मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर इसके अलावा आप लोग चाहते हो कि मैं भैया सीयूटी के महापैक के अंदर जुड़ूं, महापैक में ये होता है कि जितने भी बैचेस अभी तक आए हैं उन सभी का एक्सेस मिलेगा, जितने आएंगे उन सभी का भी एक्सेस मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को जो कूपन कोड यूज करना है वो है Y485। और साथ ही साथ कोई डाउट कोई परेशानी है, अगर पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग इस पे मेल कर सकते हो मुझे, ठीक है, और इस नंबर पे कॉल करके आप लोग अपने डाउट से पूछ सकते हो। तो आपको कैसे एनरोल करना है तो वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो सबसे पहले आप सभी यहां पे आएंगे, आपको यहां पे अड्डा 24/7 पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है, इसके बाद में यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, देखो सीयूटी साइंस के ऊपर जाना है। सीयूटी साइंस के ऊपर जाएंगे तो जितने भी लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो आपको यहीं पे दिखेंगे। साथ ही साथ यहां पे महापैक आपको नजर आ रहे हैं। महापैक में क्या होता है कि जो ये वाले महापैक है प्रो, इसके अंदर बुक्स आपके घर पे डिलीवर होगी, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट का एक्सेस है, अनलिमिटेड वीडियोस का एक्सेस है, यानी कि जितने बैचेस अभी तक आए हैं जितने आएंगे सबका एक्सेस आप सभी को मिल जाएगा। तो इसमें आप जा सकते हो, और विदाउट बुक्स चाहिए तो इसमें आप लोग जा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको ये नहीं होगा कि सर मेरे को दोबारा रिवीजन करना है तो नया बैच लेना पड़ेगा, नहीं भाई, इसके अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी और ये आपका बैच है। तो जिसके अंदर भी आपको जाना है उस पर आप जा सकते हो, तरीका सेम है। इस पे आप लोगों को क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाना है और यहां पे एंटर करना है कूपन कोड जो मैंने आपको अभी बताया, जो क्या है Y485। तो Y485 की बात मैं यहां पे करूंगा और Y485 जैसे ही आप सभी लगाएंगे तो इसके बाद में आप सभी को ये 12,328.20 में आपको मिल जाएगा Y485 कूपन कोड लगाने के बाद में। बाकी आप लोगों को कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप मुझे इस पे मेल कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके सारे डाउट्स को दूर कर पाऊं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। बाय बाय टू ऑल यार सभी को।